अगला पॉइंट है आय प्रभाव। आय प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ वास्तविक आय से परिभाषा एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। फिर बोलते हैं कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण फलस्वरूप खरीद की गई वास्तविक आय में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की गई मात्रा में होने वाली परिवर्तन का आय को प्रभाव कहा जाता है। जैसे मान लो कोई वस्तु सस्ती हो जाए, सेब है 10 रुपये किलो तो अब वो 5 रुपये किलो हो गए तो उपभोक्ता सेब की मांग ज़्यादा करेगा, यानी कि वो उसकी वास्तविक आय बढ़ गई। पहले 10 रुपये में 1 किलो ले रहा था, 10 रुपये में 2 किलो ले रहा था। जैसे हम बाज़ार में जाते कहते सेब 50 रुपये किलो और बोलता है बाद में 100 के 2.5 किलो, तो हम 100 रुपये के 2.5 किलो ही लेते ज़्यादातर। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ वास्तविक आय से यही अभिप्राय है कि उसकी उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ गई। जैसे 10 रुपये किलो सेब तो जब 1 किलो ले रहा था, 5 रुपये किलो सेब अब 2 किलो ले रहा है, तो इसका प्रभाव वस्तु की मांग पर भी पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति वास्तविक आय बढ़ जाती है तो समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है। कीमत प्रभाव उन दो सम्मिलित प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव का योग होता है। अगला पॉइंट है जब किसी वस्तु की कीमत घटती तो कई नए उपभोक्ता जो पूर्व में उस वस्तु को नहीं खरीद सकते या नहीं खरीद पा रहे, तो जब इसे खरीद पाने की स्थिति में हो जाते हैं तो पुराने उपभोक्ता घटी हुई कीमत पर अपनी उपभोग की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में वृद्धि हो जाती है। हम इसमें एक पॉइंट बना सकते हैं उपभोक्ता समूह। ये कहता है समूह का आकार कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो कई नए उपभोक्ता जो पूर्व में उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, यानी कि उनकी क्रय शक्ति से बाहर थी, तो उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए हो जाता है, अब इसे खरीद पाने की स्थिति में हो जाते हैं और पुराने उपभोक्ता घटी हुई कीमत पर अपनी उपभोग की मात्रा बढ़ा देते हैं। इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में वृद्धि हो जाती है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता जो करंट में उस वस्तु को यूज करे या प्रयोग करे उसको भी वो छोड़ देते हैं, यानी कि उसकी मात्रा को घटा देते हैं। लास्ट पॉइंट है जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों के लिए बढ़ता है। अब हम इसको बना सकते हैं एक पॉइंट विभिन्न उपयोग। कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोग के लिए भी बढ़ता है। अन्य उपयोग का मतलब जैसे घोड़ा है और मनुष्य। जब दाल की कीमत या चने की कीमत कम हो जाती है तो मनुष्य अपने घोड़े को भी चने खिला देते, जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है। जब उसकी चने की कीमत बढ़ जाती है तो मनुष्य केवल अपने स्वयं के लिए ही प्रयोग करता है। इसके फलस्वरूप कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है, यानी कि इसका हम एक पॉइंट बना सकते हैं विभिन्न उपयोग। और फिर दोबारा से रिपीट करते हैं जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु के उपयोग अन्य उपयोगों के लिए भी बढ़ता है, यानी कि अब उसी वस्तु का उपयोग अन्य उपयोग के लिए, जैसे घोड़ा है और मनुष्य दोनों उदाहरण, तो घोड़े को भी चने अच्छा लगता है और मनुष्य। अगर कीमत ज़्यादा है तो केवल मनुष्य अपने लिए प्रयोग करेगा, अगर कीमत कम हो जाती है तो घोड़े को भी खिलाएगा, तो इसलिए उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी।